हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 4। और ये देखिए बाहर का भी नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह के 4 बज रहे थे, बाहर अंधेरा हुआ था, कोई भी नहीं उठा है। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है वो इस तरीके की होती है, मतलब मेरे हस्बैंड की, कि उनकी 5 बजे मॉर्निंग से ड्यूटी होती है, तो मुझे उनको देना पड़ता है नाश्ता रेडी करके। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन ऑलमोस्ट पूरी क्लीन ही पड़ी थी। तो मैं अभी उनके लिए बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब इंसान 5 बजे सुबह मॉर्निंग से जाता है अपनी ड्यूटी पे और दोपहर में 1 बजे आएंगे, तो उनको नाश्ता तो भाई भूख तो लगेगी लगेगी। तो फिर ये जो शिफ्ट ड्यूटी होती है वो हर 4 दिन में चेंज हो जाती है, कभी नाइट आती है कभी मॉर्निंग। तो इसी जो ये ड्यूटी है आज वाली, मतलब सुबह 4 बजे जो मैं उठ के नाश्ता बना रही हूँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए ओट्स। तो ओट्स को मैंने क्या किया था, अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लिया था, और फिर उसको मैंने उस पर ऊपर से मैंने डाल दिया था दूध। और अब मैं इसको अच्छे से खूब मतलब गाढ़ा कर दूँगी, ताकि टिफ़िन में ले जाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हैं ड्राई फ्रूट्स, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए अच्छा गाढ़ा होने लगा है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे ही ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद चीनी भी मैंने ऐड कर दी थी, और एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी है। तो बस ये नाश्ता हो गया था, वो थोड़ा सा तो खा के जाएंगे, और फिर मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी, और उसके साथ वो चाय भी पी लेंगे। तो मैं उनको बिना खाए कभी भी जाने नहीं देती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब घर से इंसान निकलता है तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा ही खा के जाए, लेकिन खा के जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी चाय भी हो चुकी है रेडी। और इसके बाद तो गाइज़ यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड, ये जो ब्लॉक है उसका गेट खुला और ये जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो बस अब मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पे, और मैं बंद कर लूँगी गेट और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। क्योंकि सुबह 4:30 बजे से उठ करके मैं क्या काम करूँ, मुझे वो नहीं समझ में आता। तो अब मैं उठ गई थी, और यहाँ पे बज रहे थे 6:30। क्योंकि मैंने 1 डेढ़ घंटा ना मैं सो ली थी। मैंने कहा चलो अभी इतनी जल्दी भी उठ के इतना कोई ख़ास काम नहीं होता भाई कि तो गाइज़ यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। अब मैं लग गई हूँ अपने डेली रूटीन में, और ये तो हमारा होता ही होता है, सुबह का यही सारा काम हो जाता है। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि मेरा मॉर्निंग टू मतलब आफ्टरनून तक का ही दिखा रही हूँ, इसमें पूरा नहीं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है इसलिए। तो मैं ये आपको मॉर्निंग का ही अपना रूटीन दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा काम हो जाता है घर के अंदर। तो ये देखिए मैंने झाड़ू लगा ली, और अब मैं बाहर भी लगा लूँगी। एक्चुअली यहाँ से जो गाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे भी मैं सारी झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद बस वही है, ये तो हर लेडी का काम होता है। तो सुबह का जो रूटीन होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शाम को देखते हुए जो मॉर्निंग का काम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली, उसके बाद पीहू भी उड़ गई थी, तो पीहू को मैंने ब्रश वगैरह दे दिया था। मैंने कहा बेटा तुम ब्रश करो, तब तक मैं बिस्तर वगैरह सब ठीक कर देती हूँ। तो बस वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे बिस्तर ठीक करने के लिए। और बिलीव मी गाइस, सुबह इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाओ। और मैं बता दूं, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। बस मैं अपने घर के काम ही करूँगी, और पीहू को भी नहला दूँगी। उसके बाद फिर हम दोनों बैठ के आराम से मैं पीऊँगी चाय, और उसको मैं दूँगी दूध गर्म करके। तो बस वो उठी थी, और उसको मैंने बोला कि आप चलो ब्रश कर लो। और ये देखो क्लीन हो चुका था मेरा बेडरूम। उसके बाद ये थोड़े से बर्तन जो मैंने बनाए थे चाय वाय ये सब के थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी क्लीन कर लें। क्योंकि क्लीन कर लो, सुबह का जितना मॉर्निंग रूटीन होता है उसमें जितना भी सुबह का काम होता है वो सब ख़त्म करने के बाद ही हम रिलैक्स होकर के अपना शावर ले करके और फिर फ्री हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, और उसके बाद मैंने अपना बेसिन भी साफ़ कर दिया था। तो मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ, सॉरी सिंक इसको बोलते हैं। तो वो सिंक मैंने पूरा साफ़ कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद अपना मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह खाना बना था, सॉरी वो ओट्स बनाए थे मैंने, तो उसके बाद भी मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से पूरी गैस वगैरह मैंने, वैसे तो मैं नाइट में अपना सारा ही जो किचन है उसको अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर सुबह मतलब बना था तो मैंने कहा चलो दोबारा से कर लेते हैं। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का जो ये कवर है, वैसे तो मैं चेंज करती रहती हूँ, तो मैंने इसको कल वॉश कर दिया था।
तो उसको भी मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे ये 2 बॉटल हैं, इनको भी मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से। एक तो पीहू की है छोटी सी, इसको ईज़ी हो जाता है, आराम से खोल के पानी पी लेती है इसमें। और एक ये बॉटल है जिसमें हम लोग पानी भर के रख लेते हैं, तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया। अब मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। और ये तो डेली का ही काम होते हैं, वॉश बेसिन तो भाई जितना साफ़ कर लो कम ही पड़ जाता है, मतलब हमेशा गंदे ही बने रहते हैं, पता नहीं क्या है। ज़रा सा भी कोई हाथ धोता है तो तुरंत गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने पर्दा हटा दिया है। ये कुछ मास्क वगैरह हैं जो जैसे पीहू यूज़ करती है ना, पीहू भी जाती है ट्यूशन, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, तो कई सारे मास्क हो जाते हैं, तो मैंने उनको भी अच्छे से धो के सुखा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, और दूध का पैकेट भी आ गया था। और ये देखिए, मैं फ़िलहाल जब से मेरे पैर में मोच आई थी, एक बार मेरे पैर में मोच आ गई थी, तो मैं काफ़ी दिन तक परेशान रही थी, तो तब से मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बैठ के ही लगाती थी। तो उस टाइम पे हम लोग ये हैंड वाला पोछा ले आए थे, मतलब खड़े खड़े वाला जो होता है ये। लेकिन फिर भी गाइस बहुत अच्छा है, मतलब हर तरीके से कोना कोना साफ़ हो जाता है इससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बक्सों के नीचे और टेबल के नीचे आराम से चला जाता है, और मैं पूरे अच्छे से ही क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे घर में लगा लूँगी पोछा। और तख़्त के नीचे हर जगह मैं मतलब घुस घुस के साफ़ करती हूँ। ये देखिए, मैं तख़्त के नीचे भी चली गई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है। और अब मैं नहा चुकी हूँ, और ये हैं हमारे कपड़े, जिनको कि मैं हैंगर में करके तभी टांगती हूँ, वो मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ पे देखिए, कुछ कपड़े जो रात में वॉश किए थे वो मैंने पहले ही डाल रखे थे, और अभी जो मैं नहा के आई हूँ वो कपड़े मैंने अभी दोबारा मतलब मैं डालने के लिए आ गई हूँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो जाते हैं गाइज़, रोज़ रोज़ धुलो लेकिन फिर भी इतने सारे हो जाते हैं, पूछो मत। तो बस उसके बाद यहाँ देखो मेरी पीहू रानी बैठी है, और ये ना मेरी पीहू का मतलब शेड्यूल बन चुका है कि जब भी मंदिर का काम होता है तो वो जैसे धूप बत्ती वगैरह होती है तो सब क्लीन कर देती है। गाइज़ यहाँ पे लाइट चली गई थी, और मैंने पर्दा खोला है। उसके बाद पूरा मंदिर क्लीन करके, क्योंकि भाई वहाँ तक तो मैं पोछा नहीं लगा सकती ना, तो उसके बाद मैं मंदिर का अलग से ही पोछा बना के रखा है, और नहाने के बाद ही मंदिर के चारों तरफ अच्छे से पोछा लगा के और तभी मैं करती हूँ। और ना मेरी पीहू भी सीख गई है करना, अब वो भी मेरे साथ में, मतलब मैं जैसे ही वो नहा लेती है ना, वो सीधा आके मंदिर में ही बैठती है और ये सब क्लीन करने लगती है। और जैसे कि अगर अभी क्या है, गणेश जी हैं आए हुए हैं, उनके दिन चल रहे हैं, तो हम लोग गणेश जी की आरती लगाते हैं और वही वैसे ही पूजा करते हैं। क्योंकि मुझे आती नहीं है, वो महाराष्ट्रियन है, इस वजह से लैंग्वेज में होती है, तो वो मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सॉन्ग वो लगा लेती हूँ फ़ोन में और फिर मैं करती हूँ। गाइज़, ये मेरा दिन का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और मैं बताऊँ, इतना सब करते करते 10 बज जाता है आराम से। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, देखिए गाय का दूध है, तो मैं इसको भगोने में खाली कर रही हूँ, और ये जो पैकेट वाला है उसको मैं इसमें खाली कर लूँगी, और दोनों को ही गर्म होने के लिए रख दूँगी। अब मैं फाइनली बना रही हूँ, पीहू को दूँगी पहले दूध और फिर बनाऊँगी अपने लिए ब्लैक टी। तो गाइज़, ये था आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और ये मैंने अपना आपको डेली रूटीन दिखाया है कि किस तरीके से सुबह से लेकर के दोपहर तक इतने सारे काम हो जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैंने चने की दाल भिगो के रख दी है, क्योंकि मैं आज अब चने की दाल बनाऊँगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज़, यहाँ पे मैं ये देखो पीहू पढ़ाई कर रही है, और मेरी जो चने की दाल थी वो भी बन गई थी। सॉरी, मैं तड़का लगाना मतलब मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि हुआ क्या था, लाइट चली गई थी, तो मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी इसी वजह से। और मैंने पहले ही बाय बोल दिया, वो मैं समझ नहीं पाई, व्लॉग उतना भी लंबा नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैंने बाय बोल दिया। तो ये मेरी दाल भी बन करके रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और इसके बाद मैं बना लूँगी, केवल मैंने चावल बनाए थे। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सॉरी, गुड मॉर्निंग का टाइम निकल चुका है, अभी हो रहा है गुड आफ्टरनून। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैंने फाइनली आपके साथ में अपना 4 बजे से लेकर के अभी तक का रूटीन शेयर किया। और गाइस, अभी 12:45 बज रहे हैं, अब जाके मुझे 5 मिनट का टाइम मिला है कि मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि अभी तक तो मैं अपना काम ही कर रही थी। और दाल मैंने बनाई है चने की, बट मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई जो मैंने तड़का लगाया था उसमें, क्योंकि हुआ क्या था, लाइट चली गई थी, आपने देखा ही था। तो लाइट जाने के बाद क्या हुआ ना, मेरा जो फोन की जो बैटरी थी बहुत ज्यादा डाउन हो गई, सिर्फ 7% बची थी। तो मैंने कहा अब इसे रख देना चाहिए, अब इसे ज्यादा ही यूज नहीं करना चाहिए। और अभी लाइट आई थी एक बार, तो बहुत ज्यादा डिम आई थी, बट फिर से कट हो गई, और अब जाकर के जो आई है एकदम परफेक्ट आई है। और मेरी दाल जो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो थोड़ा सा मैंने कर लिया था, ले लिया था वीडियो, तो वो तो मेरी दाल बन चुकी है।
चावल मैंने बना लिए हैं और मैंने बना ली है रोटी। तो अब बस कुछ नहीं है, 1 बजने वाले हैं, अभी हस्बैंड आएंगे और हम लोग करेंगे अपना लंच। उसके बाद मैं करूंगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि लंच करते करते पता है 1 से 1:30 बज जाते हैं। 1 बजे तो आते हैं, मुंह हाथ धो करके वो भी अपना फ्रेश होते हैं। उसके बाद ना मतलब 2 बज जाता है, 2 बजे से फिर हम लोग लेट जाते हैं। मैं पीहू को भी सुला देती हूँ, क्योंकि 4 बजे उसको ट्यूशन भी जाना होता है, तो फिर मैं उसको सुला देती हूँ और वो भी सो जाती है 1-1.5 घंटे के लिए, मैं भी सो जाती हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह 3:30 बजे के जागे होते हैं, तो फिर वो भी रेस्ट करते हैं। तो 1.5 घंटे भी अगर सो लो ना तो थोड़ा सा थकान कम हो जाती है। नहीं तो सुबह की एकदम उठ करके इतनी जल्दी उठना, दिन भर जागना और काम भी करना साथ में, तो बहुत हो जाता है। और देखो कितने सारे काम हो जाते हैं गाइस, एक हाउसवाइफ की जो डे होता है वो ऐसा ही होता है, सभी का ही ऐसा होता होगा लगभग। बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हस्बैंड फिर भी कहते हैं कि करती क्या हो, घर ही में तो रहती हो। अब उनको अगर एक दिन करना पड़े ना तो पता चल जाएगा। तो बस अभी मैंने आपसे करी है 5 मिनट बाद, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं आपसे। और उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैंने एक टेबल बनवाया है, जो कि मैंने बोला था, मैंने स्पेशली वो प्रेस करने के लिए बनवाया है टेबल, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी प्रेस करने के लिए कपड़ों की। होता क्या ना, बिस्तर पे बैठ के करने में अच्छा नहीं लगता है, और अगर खड़े खड़े फटाफट कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। मुझे वो ईजी ही लगता है कि बस फट से अगर प्रेस लगा हुआ है, बटन ऑन करो और खड़े खड़े मतलब कर लो, तो वो मुझे ईजी लगता है, उसमें मुझे बोरियत नहीं होती। अदरवाइज मुझे बहुत बोरियत होती है। तो चलो, हम लोगों ने एक टेबल बनवा लिया है, प्रेस के लिए बनवाया है, आगे चल के वो बहुत काम आएगा। तो दिखाती हूँ मैं कैसे मैंने टेबल बनवाया है। तो गाइज ये है वो टेबल, और मैं बता दूं ये मेरे जो कपड़े रखे हुए हैं ना, इसको प्लीज माइंड मत करना, ये सारे ही प्रेस होने के लिए रखे हुए हैं और मैंने अभी इकट्ठा करके रखे हैं। आप देख सकते हो पीहू की ये फ्रॉक है, टी शर्ट है, ये मेरी कुर्ती वगैरह है, तो ये सारे ही मुझे प्रेस करने हैं। आज शाम को मैं इन्हें प्रेस करूंगी। ये रखा हुआ है प्रेस, तो इसी के लिए मैंने बनवाया था। और ये जो टेबल है उसका पूरा लुक कुछ इस तरीके का आता है, ये देखिए ऐसा है ये टेबल। और इसमें ना ये देखो सनमाइका, मतलब अच्छा बनवाया है, ऐसे रफली वाला नहीं बनवाया है। तो ये सनमाइका वगैरह हर चीज लगवाई है, ताकि आगे चल करके हम किसी और भी काम इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। और मैं इसको नीचे दिखाती हूँ, नीचे काफी जगह है, ये देखिए। तो मैंने इसको उठा दिया है, ये जो पड़ा हुआ था, तो ये देखिए इस टाइप का। और नीचे काफी जगह है गाइस। ये मेरा बड़ा ट्रॉली बैग है, ये उसके ऊपर छोटा ट्रॉली बैग है, और उसके ऊपर ये, इसमें मैंने अपने सारे बॉटम वेयर करके रखे हुए हैं। और इसमें मेरी सारी ही बेडशीट्स वगैरह, जितने भी कवर मैं डालती हूँ ना, वो सारे मैंने इसमें करके रखे। तो निकालना बहुत ईजी हो गया है। और जो ये टेबल है वो बहुत अच्छा मेरे काम का हो गया, ये देखिए। और इसका कवर जो है अभी तो मैंने ऐसे डाल रखा हुआ है, इसको मुझे चेंज करना है, मतलब ऐसा डालना है जो पूरे तरह से कवर हो जाए, क्योंकि ट्रॉली बैग भी गंदे होते हैं बाहर निकले हुए। तो उसको मैं कर दूंगी चेंज। और इस तरीके से फिर मैंने इसको नीचे कर दिया, ताकि अंदर का सामान दिखाई भी ना दे। और ये कुछ ऐसा है। तो ये टेबल मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बनवाने की, तो ये मैंने बनवा ली है, ये बन गई है।